हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग। आज है 8 जनवरी 2024। तो हम इस वीडियो में अपने वॉच लिस्ट स्विंग ट्रेड के लिए कैसा बनाते हैं और कौन सा स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए और किस पैटर्न पे हम अपना स्विंग ट्रेड करते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वही। और कैसे स्विंग ट्रेड के लिए वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, तो इस वीडियो में अभी हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ से शुरू किया जाए निफ्टी से, तो आप देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी बिल्कुल हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। तो डाउन साइड की ओर जा रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है स्विंग ट्रेड वॉच लिस्ट तैयार करने के लिए। स्विंग ट्रेड का वॉच लिस्ट तैयार करने के लिए इसमें इस मार्केट अगर यदि डाउन जाता है तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे कि अगर मान लीजिए जो सेक्टर ओवरऑल सेक्टर या स्टॉक सब नीचे जा रहा है, जो वीक होगा वो नीचे जाएगा, जो स्ट्रांग होगा वो कहीं रेंज में रुकेगा। तो हमें उसी रेंज में पता करना है कौन सा स्टॉक उस रेंज में है, कौन सा स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 5% 10% मात्र टूटा है। जो जितना कम टूटा है वो उतना स्ट्रांग रहेगा। तो हम यहाँ पे नियर ATH जो ये मेरा वॉच लिस्ट तैयार किया गया है, जो अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है या 52 वीक हाई के आसपास है, इस तरह का स्टॉक है, या फिर ऑल टाइम हाई से बिल्कुल 5-10% ही टूटा है। तो इसमें हम अपना जो भी स्टॉक मिलता है वो हम ऐड करते हैं। तो कहाँ से स्टॉक मिलता है, या तो CNX 200 का हो गया, निफ्टी 500 का हो गया, या फिर निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक है उसके अंदर से जो अपने 52 वीक हाई के आसपास जो स्टॉक चल रहा है, हम उसको इस वॉच लिस्ट में तैयार रखते हैं ताकि मौका मिले हमें एंट्री का, हम वहाँ पे इंटर कर जाएं। तो 2-3 पैटर्न पे हम इस स्टॉक में इंटर करते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए। सिंपल है, एक इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन, या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न, या फिर VCP पैटर्न, या लॉन्ग बेस। जैसा लॉन्ग बेस ये देख रहे हैं आप, इस तरह का स्टॉक पे हम प्रेफर करते हैं स्विंग ट्रेड में इंटर करने के लिए। लॉन्ग बेस बना हो, जैसे कि मार्केट ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है बट ये स्टॉक एक लॉन्ग बेस बना रहा है। बेस बना रहा है जब मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू करता है या फिर नीचे जाने से रुक जाता है, तो यह स्टॉक अपसाइड की ओर परफॉर्मेंस करना लगता है। तो इस तरह का स्टॉक हम अपने वॉच लिस्ट में उस तरह का स्टॉक हम अपने वॉच लिस्ट में तैयार करते हैं। तो बारी बारी से हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, ये अंबर इंटरप्राइजेज है, ये अच्छा खासा ऑफसेट क्यों आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें इनसाइड कैंडल बार बन रहा है, देन उसके बाद ब्रेकआउट आ गया, तो ये एक अपसाइड की ओर रैली आ गई। सिंपल इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सर्च करना है। ओवरऑल जहाँ से भी हो आपको खोजना है। और बिल्कुल यहाँ पे मान लीजिए हम इंटर करते हैं इस स्टॉक पे, तो इस जो ब्रेकआउट कैंडल है बस उसके नीचे का लो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। सिंपल चीज़ है। स्टॉप लॉस जितना छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहने का हाई चांस रहता है। इस तरह का चार्ट पैटर्न आप बस सर्च करेंगे अपने स्विंग ट्रेड करने के लिए। जैसे ओवरऑल मार्केट अभी नीचे जा रहा है बट ये सब स्टॉक जो है ये कहीं एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहीं पे अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की ओर रिकवरी देगा तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर न्यू रैली स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इस तरह का स्टॉक हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, वीक मार्केट में भी थोड़ा सा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा हो। जैसे ये देखिए, AEGIS लॉजिस्टिक का ये चार्ट है। कल के दिन पे ये ब्रेकआउट दिया, उसके प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन बहुत सारा बना हुआ है। यहाँ से एक बनाएंगे और यहाँ से, तो ये मदर कैंडल, देन इसका ये डॉटर कैंडल सब है। इसका ब्रेकआउट आया कल के दिन पे तो आराम से मार सकते थे एंट्री। ये नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट है। सिंपल देखिए, यहाँ से और ये लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा। तो जब मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर निकलना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह का वॉच लिस्ट आप अपने लिए भी तैयार करिए जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, और जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास मूव कर रहा हो, इस तरह का पैटर्न जहां बन रहा हो, इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर वीसीपी पैटर्न बन रहा हो, या फिर ऐसा कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा हो। मान लीजिए ये नीचे निकल गया है लेकिन अभी भी 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो मेरे पास लिस्ट में है, सिंपल है। शक्ति पंप देख रहे हैं, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा रैली आई, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 30% तक का रैली हो गया। इसमें देखिए सिंपल मेरा यहाँ पहले मेरा एंट्री यहाँ हुआ था यहाँ पे, देन मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं के था, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, धीरे 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 करके ये अपसाइड की ओर मूवमेंट देना शुरू हो गया। ओरिएंट टेक्नोलॉजी तो चल रहा है अभी ये सब। इस तरह का वॉच लिस्ट अपना बनाइए और उसके अंदर ये सब स्टॉक डालिए। इन प्रस्त मेडिकल कॉरपोरेशन सिंपल पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट भी हुआ, देन अगला फिर से वापस अपसाइड को मूवमेंट दे दिया। यहाँ भी देखेंगे तो ये इनसाइड कैंडल बार का है ब्रेकआउट, इसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट, देन अपसाइड की ओर ही चल रहा अभी। सिंपल है, बस स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल निकल जाए तो आपका प्रॉफिटेबल रहने का हाई चांस रहता है। जैसे ये देखिए पेरल ग्लोबल इंडस्ट्री ब्रेकआउट आया, उसके बाद तो ये अपसाइड की ओर ही जा रही है, बिल्कुल अपना आगे नहीं जाना है, पीछे 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 पीछे। मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ चल रहा है तो ये कंसोलिडेशन फेज़ है, स्टॉप लॉस इधर कहीं रहेगा, देन इधर कहीं कंसोलिडेट करके वापस एक ब्रेकआउट आती है तो पिरामिडिंग जो बोलते हैं हम लोग, पिरामिडिंग करते हैं तो उसके ऊपर पिरामिडिंग कर सकते हैं। इनोवा कैपिटल देखिए, कैप्टब पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, अपसाइड की हुआ, बट वापस एक डाउनसाइड आया, रिटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट को, देन वापस अपसाइड की ओर रैली दे दी। ये रैली लगभग 20% तक की हो गई है, अब 22% तक की रैली हो गई। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसे अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, और ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा लगेगा बस। वॉच लिस्ट में उसको निफ्टी 500 के अंदर या फिर निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर से स्टॉक उठाइए जो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा हो, या फिर 52 वीक के एकदम नज़दीक चल रहा हो। उसमें आप कोई पैटर्न खोजिए जो वीसीपी पैटर्न पे आ रहा हो, या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे आ रहा हो। जैसे मान लीजिए ये स्टॉक देखिए मेरे अंदर में था, सिंपल यहाँ कंसोलिडेट किया और इधर एक ब्लॉक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, बट वो नीचे धीरे धीरे नीचे आ रही है। मान लीजिए हम कहीं इधर का इस कैंडल पे इंटर करते, इस कैंडल पे इंटर करते तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, या तो इस कैंडल के लो रहता या फिर यहाँ पे रहता। इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आराम से हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को। CDSL है ये देखिए, एक लॉन्ग बेस बनाया, ओवरऑल मार्केट जब नीचे जा रही तो ये लॉन्ग बेस बना रहा था, देन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर रैली है। तो यहाँ पे भी निकल सकते, इस कैंडल पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया, यहाँ पे आप निकल सकते थे इस ट्रेड से। एवेलॉन, बोरोसिल, रिन्यूएबल, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है तो अभी हम इसमें कुछ नहीं बनाएंगे ट्रेड, कोई पैटर्न आने के बाद ही हम ट्रेड में इंटर करेंगे। एफल इंडिया देख सकते हैं आप, ये एक लॉन्ग बेस बनाया, ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा था, ये लॉन्ग बेस बना रहा था, ये रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे फेस कर रहा था, ये ब्रेकआउट आ गई, ब्रेकआउट आ गई। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे तो आप अगर सही जगह पे इंटर कर जाते ये सब ब्रेकआउट के आसपास तब तो ठीक था, लेकिन यदि आप एंड ऑफ द डे इंटर करने वाले हैं तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं है, अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं है तो फिर हम वेट करेंगे कहीं नीचे के लेवल पे मिलने का, रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे, नीचे के लेवल पे आएगा तभी हम इंटर का प्लान करेंगे। EMS लिमिटेड था, सिंपल ये देखिए ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ भी इंटर कर सकते थे, ये रीटेस्ट पे इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ, देन अपसाइड की ओर मूवमेंट आया।
तो ट्रेडर्स इस तरह का वॉच लिस्ट अपने भी तैयार रखिए। ये ट्रेडिंग investing.com है। investing.com के अंदर अपना जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर 52 वीक हाई के आसपास आ रहा है या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो उस तरह का स्टॉक सेलेक्ट करके अपना अलग करिए और इस तरह का चार्ट पैटर्न उसमें देखिए। ये कैंटाबिल रिटेल इंडिया है। सिंपल इनसाइड कैंडल बार बना, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये देखेंगे रीटेस्ट भी है इसमें, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट, देन इधर कहीं वापस मान लीजिए हम इस ब्रेकआउट पे इंटर करते हैं, वो जो 50% क्वांटिटी हम इंटर करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे 50% क्वांटिटी इंटर करते हैं, देन हम वॉच करते हैं, ये वापस से ये अपसाइड को ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल पे और इस कैंडल पे भी, तो हम इधर कहीं अगला 25% क्वांटिटी ऐड करते हैं, देन हम वेट करते हैं, देन वापस से अपसाइड की ओर जाएगा। अगर वापस से इस तरह का कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा अपसाइड की ओर, तो हम वहाँ पे अगला 25% क्वांटिटी ऐड करते हैं और मेरा स्टॉप लॉस सिंपल अब ये रहेगा। पहले तो मेरा मान लीजिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस पहले फर्स्ट एंट्री पे 263 का, देन अब कहाँ, अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 282 का। तो अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर ट्रेल करते जाना है, आगे जा कर के बुक नहीं करना है। हमें ये नहीं पता करना है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बस पीछे पीछे अपना चलते जाना है। सिंपल देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट आया, अपसाइड की ओर गया, तो इस तरह का वॉच लिस्ट आप भी अपना तैयार करिए जो स्विंग ट्रेड में काम आए। जो यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस तरह का वॉच लिस्ट भी आप तैयार करिए, जहाँ पे कि निफ्टी 200 के स्टॉक, निफ्टी 200 के अंदर स्टॉक मिल जाएगा, निफ्टी के अंदर मिल जाएगा, निफ्टी 100 के अंदर मिल जाएगा, निफ्टी 500 के अंदर से मिल जाएगा, नहीं होता निफ्टी टोटल इंडेक्स के अंदर से मिल जाएगा। बस जो 52 वीक के आसपास स्टॉक है, देखिए अब ये स्टॉक जो जैगल प्रीपेड, तो यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, ये देखेंगे तो ये एक रेंज हो गया इसके लिए ब्रेकआउट के बाद। तो अब क्या, मार्केट जब नीचे जा रहा तो ये रेंज बना रहा है, लेकिन जब मार्केट स्ट्रांग होगा तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देगा, तो फिर अपसाइड की ओर जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें इंटर कर जाना है ट्रेड में। हाँ, ये देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न, सिंपल ब्रेकआउट आया, अपसाइड की ओर जा रहा है धीरे धीरे। यह शायद हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था इस चार्ट को। और जो भी यहाँ पे चार्ट सब हम ट्रेड करते हैं या फिर अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, तो अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करते हैं हम उसमें। तो इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए मेरा, लक्ष्मी कैपिटल वहाँ पे भी है, एलाइड बिलेंडर है ये। सिंपल ब्रेकआउट आया, वो उसके बाद ये अपसाइड की ओर जा रही है, तो मान लीजिए हम 50% क्वांटिटी इधर कहीं इंटर करते हैं, देन ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, वापस इसको 444 के ब्रेकआउट देगा, देन नेक्स्ट जो 25% क्वांटिटी मेरे पास बचा हुआ है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और स्टॉप लॉस मेरा ये पहले ये था, अब ये हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो सिंपल देखिए, ये ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा था, तो ये अपना एक बेस बना रहा था, यहाँ देखेंगे तो सिंपल ये बेस बना रहा था। वापस जब मार्केट अपसाइड की ओर आना शुरू हुआ, तो ये स्टॉक अपसाइड की ओर चलना शुरू कर दिया। ये देखिए बीसीपी पैटर्न इसी को बोलते हैं, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, बट ये अपसाइड की ओर गया लेकिन ये नीचे आ गया, तो हमें उससे नहीं मतलब है, हम अपने स्टॉक से निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, हम शांति से स्टॉक से निकल जाएंगे। वहाँ पे हमें उससे ये साबित नहीं करना है कि क्यों स्टॉक नीचे गिर गया, क्योंकि उसके अलावा भी स्टॉक बहुत सारा है जो अपसाइड की ओर ले जाएगा हमें। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, गरबार टेक्निकल फाइब्रिक है, फाइबर्स है। सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट गैप अप भी हुआ था, गैप अप के बाद से ये एक रेंज बना रहा है, रेंज बन रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट स्ट्रांग होगा ये स्टॉक अपसाइड की ओर निकलना शुरू कर देगा। संजीवनी है ये, आर्यन सुपर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक रैली आई, देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन वापस आप इंटर करते 1:2 में ये टारगेट आराम से हिट कर दिया। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न आप अपने लिए भी सिलेक्ट करिए और वॉच करिए।
इस तरह का। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई क्वायरी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। जैसे ये देखिए नावकर कॉरपोरेशन था, ये फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया लेकिन ये एंड ऑफ द डे ये ख़त्म हो गया। बट 2-3 दिन यहाँ पे रुका, वापस एक सेलिंग हो गई। तो मान लीजिए हम गलती से इस स्टॉक में इंटर भी कर जाते तो फिर हम इसी लो के नीचे निकल जाते। इस कैंडल के ब्रेकआउट वाले जो कैंडल है, इसी के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता। मात्र 2% का यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ता देखा जाए तो। मान लीजिए इधर कहीं ब्रेकआउट पे हम इंटर करते, 3%, 3.5%, 4% का मेरा स्टॉप लॉस था, सिंपल हम एग्जिट कर देते। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट 50% क्वांटिटी ही इंटर करने के लिए हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, सच में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक के लिए, तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे, नहीं तो फिर हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। तो ट्रेडर्स, ये सब स्टॉक जो है मेरे वॉच लिस्ट में है अभी, और भी वॉच लिस्ट में ऐड होते रहता है और निकलते रहता है। जो यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक देगा तो आज ऐड होगा, नहीं तो फिर एग्जिट हो जाएगा ट्रेड में। देखिए ये जुबिलेंट फूड है, फर्स्ट एंट्री पे हमने इधर कहीं इंटर किया था, बट ये डे हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास गया, बट वापस सेलिंग हो गई, हम इसे एग्जिट कर दिए यहाँ पे। बट वापस से ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर के ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी चल रहा है। ये ट्रेड मेरे पास अभी चल रहा है और अभी हम वेट कर रहे हैं इस तरह का कोई और पैटर्न बनाता है अपसाइड की ओर, तो और हम क्वांटिटी उसमें ऐड करेंगे। सिंपल देखिए, जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे चार्ट पैटर्न को, जितना ज़्यादा प्राइस एक्शन को आप समझेंगे। ये कोनट इंजीनियरिंग का चार्ट देख रहे हैं आप, इनसाइड कैंडल बार बनाया, ब्रेकआउट आया, देन वापस रीटेस्ट हुआ, देन इधर ही कहीं चल रहा है। तो अगर हम मान लीजिए इसमें इंटर करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस 271 का है। छोटा सा स्टॉप लॉस और 50% क्वांटिटी हम इंटर करेंगे, 8 से 10% तक का मेरा इसमें स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे आप इंटर करते तो थोड़ा सा कम पड़ता, लेकिन चलिए कोई ना, हम वेट करते इसमें। अगर नीचे आता है तो आप 50% या 33% क्वांटिटी इंटर कर सकते हैं इसमें। पीटी इंजीनियरिंग देखिए, ये स्टॉप लॉस पे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये स्टॉक आया, पीटी इंजीनियरिंग ब्रेकआउट भी दिखाया, ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड किया, बट वापस नीचे आ रहा है। तो अगर मान लीजिए जो भी कैंडल आप मान लीजिए कि ये इसी कैंडल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड आप इंटर किए, देन आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, शांति से आप एग्जिट कर देंगे। वापस इधर कहीं आप इंटर करते हैं तो फिर उसी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस डालिए और सिंपल एग्जिट कर दीजिए ट्रेड को, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है जिसमें कि और ब्रेकआउट आएगा। रेडी को है ये देखिए अपसाइड की ओर गया, बट वापस नीचे आ रहा है। तो सिंपल कुछ हमको करना नहीं, स्टॉप लॉस बस लगा के रखना है। जो मेरा स्टॉप लॉस है, हम बस सिंपल स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, वहाँ से हम बच जाएंगे। ये बीएमएल का चार्ट है, लॉन्ग बेस, देन अपसाइड की ओर आया था बट सेलिंग हो गई। बट अब जब ये अपसाइड की ओर आएगा, ब्रेकआउट दे देगा, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर रैली दे सकता है इसमें। तो ओके ट्रेडर्स, ये सब चार्ट पैटर्न हमने आपके साथ शेयर किया जो मेरा वॉच लिस्ट है अभी स्विंग ट्रेड करने के लिए। तो इस प्रकार से अपना भी वॉच लिस्ट बनाइए जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो, जो चाहे जो 52 वीक हाई के पास हो, या फिर इस तरह का चार्ट पैटर्न बना रहा हो निफ्टी 200 के अंदर, या फिर निफ्टी 500 के अंदर, या फिर निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर, कहीं भी वहाँ से सिलेक्ट करिए और अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करिए और उसको ट्रेड करिए। सिंपली स्टॉप लॉस पे बिल्कुल निकलिए। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।